मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ माई लीगल राइट्स चैनल में। मेरे साथ जुड़ी हैं शिवानी और आकांक्षा, और इस वीडियो में हम लोग शिवानी जैन से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं जो कि मेरे द्वारा और आकांक्षा के द्वारा पूछे जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न शिवानी से है कि हमारे लिए लॉ करना कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे अनुसार बताया जाए तो लॉ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। हर व्यक्ति को अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि छोटे छोटे देश होते हैं जहाँ देखा गया होगा कि जो व्यक्ति को लॉ की जानकारी नहीं होती कानून की, तो उनके साथ शोषण किया जाता है उनको यदि लॉ की जानकारी होती तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे। इसलिए लॉ की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू शिवानी। मैं आकांक्षा से अनुरोध करती हूँ कि वो शिवानी से प्रश्न पूछें। मैं शिवानी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि काला कोट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। देखो, आपने आजकल दरअसल देखा होगा, जैसे हम ही लोग बैठे हैं लॉ के स्टूडेंट है, तो ये काला कोट हर स्टूडेंट पहनता है, वकील हो या न्यायाधीश हो, सभी के लिए काला कोट ही पहनना अनिवार्य किया गया है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी काला कोट क्यों अनिवार्य है। जैसे काला कोट को जैसे हमने देखा गया है कि वो अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है, और काले रंग की बात करें तो वो ताकत और अधिकार का प्रतीक होता है। अब यदि देखा जाए लॉ की लैंग्वेज में तो वो दृष्टिहीनता का प्रतीक माना गया है। कहा भी गया है कि कानून एक अंधा होता है। कानून अंधा इसलिए होता है क्योंकि किसी के लिए न्याय पक्ष नहीं करता है, एक पक्ष के लिए न्याय नहीं देता है। वो कोई भी वकील अपने क्लाइंट के लिए पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए इसको दृष्टिहीनता का प्रतीक माना गया है। और आपने देखा भी होगा कि जो भी वकील होते हैं साथ में वाइट शर्ट और बेल्ट लगाते हैं वाइट का, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पवित्रता और होलीपन का प्रतीक बता रहे हैं। और न्याय के अकॉर्डिंग, हम कानून के अकॉर्डिंग कहें तो इसको एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत इसको काले कोड का अनिवार्य भी किया गया है। थैंक यू शिवानी। थैंक यू दोस्त। सब्सक्राइब आवर चैनल माई लीगल राइट्स। थैंक यू।